हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एपैक कहते हैं, के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जाते हैं, जो कि एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से करंट अफेयर में भी सवाल बनते हैं, तो हम दोनों चीज़ें जोड़कर चल रहे हैं। स्टैटिक जीके भी बता रहे हैं, साथ साथ उसका करंट अफेयर क्या बन सकता है। करंट अफेयर जो भी इसमें अपडेटेड होता है हम आपको बताते हुए चलेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, रेलवे टीचिंग, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं एपैक की, जिसे हम बोलते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो आपको पहले तो याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले याद रखेंगे, फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। दूसरा याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। साथियों, इसकी स्थापना कैनबरा में होती है। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। पॉइंट याद रखना है। फिर इसका मुख्यालय याद रखना है। तो याद, ये पॉइंट दोनों अलग अलग बन जाते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो आपका है सिंगापुर में। सिंगापुर में इसका हेड ऑफिस है, बट इसकी स्थापना 1989 ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में होती है। फिलहाल इसमें जो मेंबर है वो 21 है, और 21वां जो कंट्री जुड़ा है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। 21वां जो कंट्री जुड़ा है उसका नाम है वियतनाम। तो वियतनाम 21वां कंट्री अपेक का बना है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये चेंज होते हैं तो हम आपको बता देंगे करंट अफेयर की, वीकली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक आपको याद रखना है कि एपैक की अध्यक्षता हर साल एक नया देश करता है। 2025 में एपैक की अध्यक्षता कर रहा है कौन? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और साउथ कोरिया के हैं जिनका नाम है इंक्यू चियोंग। इंक्यू चियोंग जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, क्योंकि साउथ कोरिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। टोटल सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 21 यहां पर सदस्य हैं, और 21वां जो जुड़ा है उसका नाम है वियतनाम। ठीक है भाई। उद्देश्य देखिएगा, जो इसके मेंबर्स हैं, 21 मेंबर जो हैं वो आर्थिक सहयोग, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना, नवाचार जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, और डिजिटल व्यापार का समर्थन करना इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी उद्देश्य है। अगर महत्व की बात करें तो एपैक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की दुनिया में 38% आबादी है, जो कि 62% जीडीपी और 48% विश्व व्यापार को नियंत्रित करती है। तो ये पॉइंट जो है हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपसे मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि जो जीडीपी है वो 62% जीडीपी इन्हीं 21 देशों के पास में है। ठीक है भाई। कार्य प्रणाली देखते हैं कि ये एक एपैक कोई ट्रिटी नहीं हुई थी जिसके बेस्ड इसको स्थापित किया गया हो, बल्कि एक स्वैच्छिक सहयोग मंच है। मतलब कि एक वॉलेंट्री कोऑपरेशन फोरम है। इसमें निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं और कोई बाइंडिंग रूल नहीं होता है। ठीक है। तो एपैक क्या है? आपसी सहमति से चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत की अगर बात करें तो भारत, इंडिया यानी एपैक का सदस्य नहीं है। याद रखेंगे, इंडिया एपैक का सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार भारत ने ऑब्जर्वर या गेस्ट के रूप में यहां पर हिस्सा लिया है। भारत ने 1991 से एपैक में शामिल होने की कोशिश की है, बट अभी तक ये शामिल नहीं हो पाया है। ठीक है। एपैक के 21 जो सदस्य हैं उनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया। ये हो गए 10 कंट्री। साथ में याद रखेंगे मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज जिसे चाइनीज ताइपे बोलते हैं, ताइवान जिसे बोला जाता है। आपको हम पहले भी फार्मूसा द्वीप के बारे में पढ़ा चुके हैं, जो हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास है, उसमें आपको बताया था कि चाइना से ही अलग हुआ है। जो वहाँ के लोकतंत्र को चाहने वाले लोग थे वो चाइना से भागकर इस फार्मूसा महाद्वीप पर, छोटे से द्वीप पर जाकर के रहने लगे, वही आज ताइवान है। थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 25 कंट्री हैं। अब 21वां हमने अलग से लिया है, जो कि आपको याद रखना है। 21वां इसका जो है मेंबर जुड़ने वाला कंट्री है वियतनाम। तो 21वां देश कौन सा है? वियतनाम।
तो जो भी जानकारी एपेक के बारे में हो सकती है वो हमने आपको बता दी है, इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोक्यो, जेनेवा, सिंगापुर या वॉशिंगटन डीसी, जो भी आपको लगता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं इसका मुख्यालय कहाँ है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कर देना। अपने जो फ्रेंड्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर प्लेलिस्ट को फॉरवर्ड कर देना। सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सारे अपडेट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, और साथ ही साथ जो एमसीक्यू फॉर्म में हम जो क्वेश्चंस देते हैं वो भी आपको वहीं मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।